तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस वाला बहुत बहुत गंदा फेज था मेरे लाइफ। 20 डेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हो, वो भी इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके। तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत समझाने की कोशिश, और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये हालत होगी, बिकॉज Hi guys, welcome back to the another exciting episode of the Crazy Podcast, where we deep dive into the incredible journeys of individuals who have conquered exams like JEE, NEET, CAT, CUT and many more. Well, guess what? आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया है। पहला क्लैट। क्लैट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज से लॉ करना चाहते हैं देन आपको क्लैट देना चाहिए। दूसरा आईपी मेट। आईपी मेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप स्टेट आफ्टर 12th आईएम्स में जाने का सपना रखते हैं, सपना देखते हैं, देन आप आईपी मेट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड उन्होंने ये दोनों एग्जाम्स को क्रैक किया है। सो हाउ शी कंकर्ड दीज टू टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोना डीप डाइव इन गौरीज जर्नी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम गौरी। हाय गौरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू हियर ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जब क्लैट क्रैक किया था देन व्हाई यू चोज टू मैनेजमेंट फील्ड? आप क्यों मैनेजमेंट की फील्ड में गए थे एंड आपने आईपी मेट क्यों दिया? Now coming to your question, like why did I choose IPMAT over CLAD and how did I know this is my thing? तो बेसिकली लाइक एवरीबडी 9th and 10th आई वाज आल्सो सेड द सेम थिंग कि साइंस ले लो लाइफ सेट हो जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट हैपेंस इन 9th 10th की साइंस ले लो और चीज़ें सेट हो जाती है अपने आप। एंड आई वाज नो एक्सेप्शन। मुझे भी लगा कि सिंस इतने सारे लोग बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी इंटीग्रेटेड आईआईटी एंड नीट का सिस्टम। तो देयर वाज अ वेरी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट दैट हैड टाई अप विद आवर स्कूल। तो उसमें इंटर लेना, मतलब एडमिशन लेना ही बहुत ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ होती थी हमारे यहाँ पे। तो उसके लिए पूरे ऑल केरला में रिटन टेस्ट कराया जाता था और मेरा हो गया सिलेक्शन। तो वंस आई गॉट सिलेक्टेड एवरीबडी वाज लाइक ज्वाइन कर लो। मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर, सारे लोग वाज लाइक ज्वाइन फॉर इट नो मैटर व्हाट इट इज। उसके बाद जो भी तुम चाहती हो फ्यूचर में परस्यू करना। सो आई ऑल्सो फेल इन टू दिस एंटायर थिंग और मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड आर 2 years वाज ऑनलाइन। जो मेरी प्रिपरेशन की उसकी 2 years ऑनलाइन थी। लाइक एवरीबडी नो कि ऑनलाइन टाइम में कुछ होता नहीं है खास, बहुत सिर्फ कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा काम तो होता ही नहीं है बेसिकली। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट माई लाइफ डिसीजंस एंड आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्यों किया मैंने, बिकॉज साइंस नेवर इंटरेस्टेड मी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल विद दिस एंटायर डिसीजन एज वेल। तो एट दैट टाइम कि आई हैड दिस थिंग कि मुझे क्लैड वगैरह भी एक बार देख लेने चाहिए, बिकॉज क्लैड ऑलरेडी वाज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ माई माइंड। तो मेरी मदर लॉयर थी तो मैंने उनका थोड़ा सा देख लिया था। तो आई फेल्ट कि यार क्लैड इज़ अ गुड थिंग दैट आई कुड परस्यू इन माई फ्यूचर एज वेल। तो वो तो एक था। तो मैंने सोचा कि क्लैड वगैरह कर लूँ। बट आई वॉज इन मिडल ऑफ माई प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी। तो मुझे 1.5 years लगे कन्विंस करने को सारे लोगों को कि मुझे आईआईटी नहीं करनी, मुझे क्लैड करनी है। बिकॉज यू नो ड्यूरिंग योर 11th 12th विच इज़ लाइक पीक 16-17 years, nobody listens to you even when you present the world before them, give them the best explanations on earth and heaven, nobody gets you. तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत समझाने की कोशिश की, बट एवरीबडी वाज यूज्ड टू कीप यू असाइड कि तुम्हें क्या पता दुनिया क्या है। सो ऑल दोज क्वेश्चंस वर ऑलवेज थ्रोन ऑन मी एंड स्टफ। तो 2 years लगे, 1.5 year लगा मुझे बेसिकली उन सबको कन्विंस करने के लिए दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सिंपली फैंसिंग अपॉन, दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू परस्यू। तो फाइनली एवरीबडी गॉट कन्विंस समहाउ, इवन उसके बाद भी लोगों को बहुत शक था। तो आई माई सेल्फ गॉट कन्विंस्ड एंड आई कन्विंस अदर्स एज वेल एट दिस पॉइंट। तो मैंने अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो देयर वाज लाइक वेरी लेस टाइम। तो एंड आई हैड सो मेनी थिंग्स अदर थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल। तो मेरा थोड़ा सा नहीं निकला इन दैट फर्स्ट अटैम्प्ट। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट किया मैंने, बट ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि ड्रॉप ईयर लेना था एंड आई वॉज नेवर रेडी फॉर अ ड्रॉप। बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये हालत होगी, बिकॉज टिल दैट टाइम आई फेल्ट कि ड्रॉप लेना इज़ वेरी रिस्की एंड स्टफ एंड आई शुडंट डू इट। बट नाउ आई वाज लेफ्ट विद नो चॉइस। ऑन द अदर हैंड आई कुड हैव गॉन टू सम रैंडम कॉलेजेस, मे बी क्राइस्ट वगैरह, बट आई फेल्ट कि दैट वुड बी समथिंग दैट आई वुड बी गोइंग अगेंस्ट माई ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, आई विल डू वट इज़ बेस्ट फॉर माई सेल्फ एंड आई ड्रॉप लिया। इनिशियल 1 month वेंट इन रियली डिफिकल्ट टाइम्स क्योंकि सारे लोग जा रहे थे एंड अब थे अपने रूम पे एंड 2 years ऑलरेडी ऑनलाइन। बट इवन दैट टाइम पास्ट एंड आई वॉज फुली इन टू माई प्रिपरेशन एंड मेरा जो प्रिपरेशन था मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी निकल गया। एंड जब मेरा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट मुझे आईपीमैट के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग गया था एंड आई वांटेड टू नो कि इसका क्या होगा। मतलब लीगल का तो मुझे पता था, मेरी मदर लॉयर थी तो मेरे पास थोड़ा एक्सपोजर था, बट मैनेजमेंट का मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। तो आई वाज लाइक लेट मी एक्सप्लोर दिस एरेना एज वेल। तो जब मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गया तो आई पुट दैट ऑन माई लिंक्डइन अकाउंट एंड उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर सम कैरियर फील्ड एंड स्टफ।
तो मैंने थोड़े से इंटर्नशिप मैनेजमेंट वगैरह में किया एंड आई फेल लाइक यार दिस इज़ मोर अलाइनिंग टू माई इंटरेस्ट। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा वर्क किया, मैंने खुद को बहुत इंट्रोगेट किया, मैंने लोगों से पूछा, आई कंसल्टेड मल्टीपल पीपल्स एंड रियलाइज कि शायद आई प्रेफर मोर मैनेजमेंट ओवर लो। तो उसके बाद फिर आई पी मैट का टाइम हो गया था, 20 दिन बचे थे पेपर के लिए एंड आई विल बी डिस्कसिंग माई स्ट्रैटेजीज फर्दर, बट दिस इज़ हाउ आई फेल्ट कि आई पी मैट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आई पी मैट और क्लैट बेसिकली दोनों में इंटरेस्ट था एंड दोनों बिकॉज आई वॉज गुड with my communication and presentation skills and I felt like this is something I should go forward if I have to go further in my life and be happy. Okay. Okay, great. Gauri, so first you decided to prepare for JEE, then after that you prepared for CLAT, and CLAT के बाद भी आपको लगता है कि no, I'm not so good at this thing, so आपने सोचा कि like I'm good at communication skills, so you thought कि मुझको management pursue करना चाहिए, and it was quite we can say good introspection. Well, ये इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके सो गौरी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्लैट के लिए and फिर आपने एक साथ स्विच किया आईपी मैट में, तो आपको चैलेंजेस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आए होंगे, तो आपने उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया? कैन यू प्लीज शेयर इट विद आवर ऑडियंस? चैलेंजेस के बारे में बोले तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिलेमा कि मुझे क्या करना है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मुझे आईपी मैट करना है कि क्लैट करना है। तो पहले गेटिंग क्लियर ऑफ दैट थिंग वाज वेरी हार्ड। आई टॉक टू मल्टीपल पीपल अबाउट इट वाज नॉट लाइक वन रैंडम डे आई गॉट अप एंड आई फेल्ट कि अब मुझे क्लैट नहीं करनी। तो आई हैड टू डिस्कस अबाउट इट टू वेरियस पीपल एंड फाइनली आई गॉट टू नो कि मुझे क्या चाहिए। तो बहुत बात किया, बहुत निगोशिएट किया, बहुत डेलिब्रेट किया, मल्टीपल लोगों से बात की, तब जाके मुझे रियलाइज हो कि मुझे क्या चाहिए, एंड दैट टू इन द लास्ट 20 days। अगर आप प्रिपरेशन के बारे में सिर्फ बोल रहे हो कि आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ आई नीडेड आईपी मैट, तो उसके बाद द नेक्स्ट बिग थिंग दैट आई हैड टू टैकल वाज द फियर ऑफ लूजिंग आउट। क्योंकि क्या हो रहा था कि सारे लोगों ने बहुत प्रिपरेशन की, जो इस IPM की कोचिंग वगैरह में मैंने जो एनरोल किया था, वहाँ पे लोग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट के 20 days, एंड हियर आई वाज स्टार्टिंग विद द सिलेबस। तो बेसिकली पीयर प्रेशर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। एंड अगर आप मॉक्स देखोगे, देखो अब 20 days में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वो भी इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके, तो मॉक्स में ऐसा नहीं होगा ना कि एकदम से आपका स्कोर 300 प्लस से शुरू होगा। सो इट वाज लाइक वेरी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरे 300 के करीब ही आ रहे थे जब आई वाज गिविंग माई लास्ट मॉक ऑल्सो। इतने स्लोली इंक्रीज हो रहा था, मैं बहुत स्लोली। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि हाउ आई वाज ऑलवेज वरीड कि क्या करूँ कि मेरा निकल जाए। मतलब इट वाज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट विद द पीयर प्रेशर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट विद माई ओन एक्सपेक्टेशन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट विद अदर्स एक्सपेक्टेशन। तो आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पैच ऑफ माई लाइफ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वाज कीप मी गोइंग वाज माय फ्रेंड। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी, शी इज़ माय ऑनलाइन फ्रेंड, हमने वी हैवंट मेट इन पर्सन इन रियल लाइफ येट। तो उसके साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी, वो मेरी कोचिंग में थी। सो वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट ईच अदर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हाउ वी फेल आफ्टर अ टेरेबल मॉक बेसिकली। तो हम बहुत बात करते थे एंड बहुत बात करते ये रियलाइज़ हो गया कि यार शायद मैं इकलौती नहीं हूँ जो इस फेज से गुजर रही हूँ। सो शी वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। तो हमारी पूरी प्लानिंग वगैरह साथ में थी, बिकॉज शी वॉज सेइंग कि आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक वेरी डिफिकल्ट टाइम्स इन चूजिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन माई लाइफ। तो उसको पता था थोड़ा सा। तो एंड शी वॉज लाइक शी वॉज नेवर कंप्लेनिंग अबाउट इट कि मैं थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती थी कभी कभी, तो कुछ नहीं बोलती थी। शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो आई फील कि आई वॉज वेरी blessed to have her with me while I was preparing and हमने we were ऐसा कि हम competitors थे but हम दोस्त भी थे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के। So she was there with me and obviously my parents, my sibling, everybody was all around। तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस वाला बहुत बहुत गंदा फेज था मेरे लाइफ का, बट निकल ही गया इवेंचुअली। ओके सो गौरी, जैसे आपने बताया आपको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी एंड डिप्रेशंस होते थे, तो आपको उन्हें डील कैसे किया? मॉक में मार्क्स तो कम आते ही, ऐसा नहीं, अगर आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मार्क्स कम नहीं आएंगे। मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं बट उनसे डिमोटिवेट नहीं होता है। हम लोगों को फील करना है कि दूसरे बंदे के भी ऐसे जा रहे हैं जैसे आपने बताया। एंड आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, सो शी वॉज गाइडिंग यू ऑल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी एंड यू हैड अमेजिंग सपोर्ट योर पेरेंट, इट वॉज गुड। वेल विद दिस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने एग्जाम दे दिया, सो उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है, तो उस मोमेंट पे आपके घर का क्या माहौल था एंड हाउ यू वर फीलिंग ऑन दैट टाइम? So basically, like everyone, I was also very much excited कि result कब आएगा, because it so much of effort was put into this thing and now I needed the result. And every day, every passing day was, you feel like an eternity. And जो groups में अगर तुम enroll करते हो ना, मतलब multiple groups में you get enrolled during your last phase, तो पता नहीं किस ग्रुप में क्या लीड आ जाए। तो उसमें रात के 12 बजे तक बच्चे लोग
प्रैंक करते थे कि रिजल्ट आ गया, तो इतना ज़्यादा एनजाइटी बढ़ा देते थे, मेरा हार्ट बीट कभी कभी स्किप हो जाता था रात में, मैं पूरा एनजाइटी, क्योंकि लोग बोलते कि ईमेल आ गया उनका जो सक्सेसफुल हो गया, मतलब क्या था, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया, अब सेलेक्टेड हो वगैरह, ऐसे मतलब रैंडम मैसेजेस करते थे। और अब एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपका तो बहुत बुरा हालत हो जाता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा मेल ही नहीं आया। लॉट ऑफ प्रैंक डेज, मतलब हर दिन कोई ना कोई प्रैंक करता ही रहता था। तो वन नाइट, वन रैंडम नाइट आई वाज गोइंग अपस्टेयर्स, तो मुझे एक मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया, तो आई वाज लाइक कि फिर से नहीं। एंड उसके बाद दैट गाय सेड कि आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीनशॉट एज वेल, एंड ही शेयर द स्क्रीनशॉट, इज लाइक फक, ओ माई गुडनेस, द रिजल्ट हैज फाइनली कम। तो मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रहा था एंड आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, माई लैपटॉप वॉज डाउन स्टेयर्स, तो आई क्विकली वेंट डाउन एंड आई डिड नॉट से अबाउट दिस थिंग टू एनीबडी एल्स बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कन्फ्रंट इन माई सेल्फ. So I typed in my roll number, my application number, password, and then flashed the result कि you are selected for this course. तो एक मोमेंट के लिए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, थोड़ी सोच रही थी कि ये मेरा ही है कि नहीं। तो उसके बाद आई वेंट आउटसाइड एंड देन एवरीबडी वाज सिटिंग लाइक अ नॉर्मल डे। तो मेरे पापा एक रूम में थे, मम्मी किसी से बात कर रही थी क्लाइंट वगैरह से, और मेरी सिस्टर बाहर थी। And I was like, I wanted to tell you a very small thing of my life, and then they were like, what? And then I said, ये मेरा हो गया, and everybody for a moment, I don't know, इतना ज़्यादा खुश हो गए। मेरी सिस्टर तो मैं पहले मेरे हग करके पूरा रोने लग गए, मेरी फैमिली वाले फिर उनका अलग चलने लगा, दे हैप्पी थे, रो रहे थे, समझ मुझे नहीं आया, बस बहुत खुश थे anyway। तो उसके बाद इतने सारे रिलेटिव्स वगैरह का कॉल आ गया एंड आई couldn't in fact believe in myself कि हो गया। तो अभी इवन दैट डे स्टिल सो मच विविड इन माई मेमोरीज। मैं भी कॉल करके अपने सारे दोस्तों को बता रही थी हो गया मेरा। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे जो ये पूरा एंट्रेंस का ट्रैजेक्टरी है, इट वॉज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो देयर वर पीपल हु वर कमेंटिंग रेगुलरली कि तुम्हारा क्या ही हो सकता है, तुमने तो आईआईटी करना चाहा, उसके बाद वो छोड़ दिया, क्लाइड की उसके बाद वो छोड़ रही है, अब आईपी मैड कर रही है। तो एवरीबडी, पीपल अराउंड यू, दे सराउंड यू एंड देन दे बीइंग वेरी टॉक्सिक टू यू एट टाइम्स। तो अभी सबका मुंह बंद हो गया था थोड़ा। तो इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे कि अब चलो थोड़ा सा सही हो गया लाइफ में कुछ। सो दैट वाज माई इनिशियल एक्सपीरियंस, मतलब दैट वाज माई एक्सपीरियंस। तो उससे पहले मेरा जिम्मैन वगैरह क्लियर हो गया था, बट आई ऑलवेज रूटेड फॉर IIM रोहतक, तो फाइनली इट वाज देयर। Well, great, Gauri. So my next question is how you prepared for your interview, और उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है जो लोग इस समय आईपी मेट का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं एंड दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ओके, नाउ स्पीकिंग अबाउट माई इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। अब देखो, इंटरव्यू एवरीबडी, सबको डर लगता है इंटरव्यू से ना। आई विल टेल यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स फॉर IIMs। तो मेरे IIM रोहतक के लिए आई हैड टू रिवाइज माई क्लास 11th and 12th टॉपिक अलॉन्ग विद बेसिक करंट अफेयर्स। अब मैं दोनों में बहुत बुरी थी, मतलब मैं ना मुझसे करंट अफेयर्स होता था ना मुझसे 11th 12th होता था, बिकॉज मेरा वो फ्लो टूट गया था। बिकॉज मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए थे उसके बाद जो मेरा ड्रॉप ईयर आया उसमें मैंने क्लाड की प्रिपरेशन की। अब वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वापस जाना, बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो वापस जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट आई डिड इज ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरव्यू जब वो सारे प्रोसीजर शुरू हो गए थे, तो सारे कोचिंग्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट निकाला सब्जेक्ट वाइज एंड करंट अफेयर्स के लिए। तो मैंने सिर्फ वही किया। देखो, अब बैर मिनिमम टाइम में आपको सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमेशा देखना पड़ेगा। तो आई जस्ट डिड व्हाट वाज डीम्ड टू बी द बेस्ट थिंग टू डू, मैंने कर लिया। एंड इंटरेस्टिंगली IIM रोहतक और IIM इंदौर के बीच, IIM रोहतक के इंटरव्यू और IIM इंदौर के रिटर्न टेस्ट के बीच इतना थोड़ा सा गैप बचा था। सो इट वाज टेक्निकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू वर्क एट इन अ सेम एफिशिएंटली इन बोथ द प्लेसेस। सो फॉर रोहतक का इंटरव्यू आई डिड प्ले अ लिटिल बिट स्मार्ट। एंड वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड व्हाइल गोइंग इनटू द IIM रोहतक का जो इंटरव्यू रूम है इज दैट इट मैटर हाउ वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ। देखो, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, उनको हर दिन इतने सारे, आई थिंक 20 पैनल्स वगैरह थे जो इंटरव्यू कर रहे थे साइमल्टेनियसली, इतने सारे बच्चे थे। सो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट यू हैव टू एक्सीड दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द अदर्स डू नॉट हैव। तो जितना ज़्यादा यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेल राउंड, द हायर द चांसेस दैट यू कन्वर्ट टू द IIM। तो मेरा था स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर्स बिकॉज दे हैव सीन माई 10th and 12th मार्क इम्प्रेसिव 95+ थे मेरे। तो नाउ दे वांटेड टू सी हाउ वेल राउंड आई एम, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर्स आई हैव मेंशन, और हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत टाइम तक उसी के ऊपर चली गई थी। उसके बाद थोड़े से एकेडमिक क्वेश्चंस दिए जो मैंने कर लिए एंड इट वाज फाइन। तो मेरा रोहतक कैसे निकल गया। अब इंदौर में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। रिटर्न क्लियर होने के बाद जब इंटरव्यू का फेस आया, दैट टाइम आई वाज मोर चिल। तो मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने पढ़ लिया, अब मैंने सीरियस नहीं छुआ था क्योंकि आई वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इन द इंटरव्यू एक्जैक्टली दिस बैकफायर्ड। दे आस्क्ड मी व्हाट वर माय सब्जेक्ट्स। आई सेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश
एंड देन CS. आई स्टिल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि मैंने मेंशन किया CS को, बिकॉज आफ्टर दैट दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन CS एंड आई वाज नॉट रियली रेडी फॉर दैट मैटर. तो बेसिकली मेरा इंदौर का आई पर्सनली फील लाइक unless and until you are very sure about a topic, unnecessarily do not mention if not asked explicitly. तो इंटरव्यू में मुझे बस यही सीखा. और सेकंड बात ये है कि हमेशा खुद को जैसे परसीव करते हो ना, दैट इज हाउ योर इंटरव्यू गो. इफ यू परसीव योरसेल्फ एज समबडी हु इज स्ट्रॉन्ग, हु इज डिजर्विंग द सीट, देन ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाता है. इट ऑल कम्स इन योर फेस. तो बेसिकली उस पर वर्क करो, हो जाता है ना, डिफिकल्ट नहीं होता इंटरव्यू. So Gauri, as we all know, cracking these toughest exams is not a piece of cake. तो आपकी क्या strategy रही थी? आपने कैसे इन competitive exams को tackle किया? So I was saying I had like 20 days to prepare for the paper. अब the scene is very dark for me because I was dealing with so many things in my life at that time. तो मुझे decide और prioritize करना था कि कैसे करूँ मैं. मुझे ये बात तो अब समझ आ गई थी, मुझे IPMAT करना है. तो मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली 20 दिन थे मेरे पास एंड आई कुडंट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे ऑफ माई प्रिपरेशन नाउ. तो मैंने स्ट्रैटेजिकली डिवाइड किया. तो 3 सेक्शंस प्राइमरली आते हैं. एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा वर्बल एबिलिटी, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग. तो स्टेप बाय स्टेप बोलूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स एक ही वेटेज के थे ना. तो आई हैड दिस स्मार्ट प्लानिंग. मुझे अर्थमेटिक पहले करना है बिकॉज अर्थमेटिक IPM रोहतक एक्सप्लिसिटली बोला जाए तो IPM रोहतक के बहुत ज़्यादा वेट, मतलब सॉरी अर्थमेटिक की बहुत ज़्यादा वेटेज है. तो आई थॉट कि अर्थमेटिक पहले खत्म कर लेते हैं. तो यूट्यूब वगैरह से मैंने वीडियो निकाली एंड वाज डूइंग इट लाइक 4 to 5 डेज. पूरा अर्थमेटिक का चैप्टर खत्म कर लिया मैंने. तो उसके बाद मेरा था ऑलजिब्रा. तो मैंने ऑलजिब्रा के भी 3-4 लेक्चर्स उठाए, कर डाले, वो हो गया. और उसके बाद नंबर सिस्टम था. बेसिकली मैं ACE IPM की भी स्टूडेंट थी, तो मेरा नंबर सिस्टम बेसिकली ACE IPM के कंसेप्चुअल लेक्चर से ज़्यादा क्लियर हुआ है. बट इवन इफ़ यू सर्च ऑन यूट्यूब वगैरह तो मैं मिल जाता है नंबर सिस्टम के भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स. तो 2-3 लेक्चर्स से मैंने डाल दिया. उसके बाद ज्योमेट्री. देखो ज्योमेट्री मुझे पता था कि it's something that I may not be able to excel in a very few days. तो मैंने सिर्फ बेसिक्स किए और मैंने बोला कि ठीक है जितना हो रहा है बस बढ़िया उतना है, काफ़ी काम चला लो. उसके बाद मॉडर्न मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगेन वो ऐसी टॉपिक्स नहीं है जो आप 2-3 दिन में कर सकते हो. तो अगेन मैंने सिर्फ बेसिक्स किए, रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो मेरा हो गया. और एंड वर्बल एबिलिटी में देखो पिछली बार जब मैंने IPMAT थोड़ा दिया था रोहतक का, तो मुझे रियलाइज था कि उसकी जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे. तो माई लक्ष्य वॉज नॉट कि मैं एक वर्ड परमिट इसी उठा के करना शुरू कर दूँ. तो आई डाउनलोडेड अ वेरी रैंडम ऐप. दिस इज समथिंग दैट आई डिड पर्सनली. आई डाउनलोडेड अ वेरी रैंडम ऐप in which they were providing 11,000 idioms, phrases, vocabulary, synonyms, antonyms and everything. तो मैं पर डे 100-200 करके करने गई. I did not even think about anything कि मेरे मेमोरी में स्टोर होगा कि नहीं, because I was consistently revising it. जो एक क्विज फॉर्मेट में होता था वो ऐप पर्टिकुलरली. तो हर दिन आई यूज टू डू दैट क्विज एंड इट barely took me 10 to 15 minutes. I was doing it consistently. तो मेरे में याद होता ही जा रहा था, तो मेरा vocabulary हैंडल हो ही जा रहा था. एंड बेसिकली आई प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट. तो मेरी जो रीडिंग स्पीड वगैरह थी काफ़ी सही थी. एंड आई वाज in the last 20 days I was reading one thing or the other like 15-20 minutes, ताकि मेरा जो ग्रामर का एरेना भी है सही हो जाए. बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं रन मार्टिन का बुक उठा लूँ लास्ट के 20 डेज में खत्म कर लूँ, ऐसा नहीं होता ना. तो बेसिकली व्हाट आई डिड इज आई जस्ट वेंट ऑन रीडिंग एंड आई रिलाइड ऑन माई कॉमन सेंस. तो बेसिकली इंग्लिश में वही किया, वोकैबुलरी भी हो गई थी, ग्रामर भी हो गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, तो मेरा हो गया था. तो एंड अपार्ट फ्रॉम इट लॉजिकल रीजनिंग में भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू. जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस से ही हो सकती है. तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू द बेटर यू बिकम एट इट. एंड ऑल्सो जो अदर टॉपिक्स थे जिसमें लाइक वन शॉट वगैरह में से काम चल जाता, आई थिंक इनइक्वालिटी वगैरह, वो मैं ऐसे कर लेती थी. तो बेसिकली आई वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक एंड आई नो व्हाट आई कुड डू. बिकॉज बेसिकली पहली स्टेप टूवर्ड्स एनी प्रिपरेशन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन नॉट डू. तो एवरीबडी इज लाइक कि मुझे 100 की 100 ही कवर करना है, बट 100 में 100 नहीं होता यूजुअली. तो इफ़ यू हैव लेस टाइम, यू नो वेर यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज, सबको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल. तो ऐसे मैंने स्ट्रैटेजाइज किया सारे सेक्शंस को. एंड मैंने बहुत सारे मॉक्स भी लगा दिए, बिकॉज मॉक्स आर समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइड थ्रू हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द पेपर. तो मेरे मॉक्स वगैरह में स्कोर आते थे, तो मैं उस फ्लक्चुएशन से मार्क्स किस में ज़्यादा जा रहे आ रहे, उनमें से आई वाज स्ट्रैटेजाइजिंग दी अदर डेज ऑफ माई प्रिपरेशन. तो मॉक्स अलॉन्ग विद दीज स्ट्रैटेजीज हेल्प मी पुल थ्रू दी IPMAT examination. Right now I'm a student at IIM Rohtak. Great. Thank you so much, Gauri, for sharing your insightful strategies. I hope ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी जो लोग इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं. And my next question is,
What advice do you have for aspiring students who are preparing for IPMET? So, for students who are basically facing all those struggles that I personally faced during my preparation, I just wanted to say keep going. देखो, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी होती है. So there would always be people who will be commenting कि तुम सही कर रही हो, गलत कर रही हो, ये मत करो, वो करो. But just ignore it, because at the end of the day it is you who is going to bear the end result of all your actions. तो आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, pursue it against every other odd in the world, and आपको लगता है कि आप गलत जा रहे हो, fight for what you feel is right. तो basically it's completely your call, and जो भी आपने खुद decision लिया है, be proud of it. Do not let others define your success, or do not let other define your character. Just go for what you feel is right. आपको हमेशा satisfaction रहेगी life से. So that is from my end. Pursue what is right for you. Okay, great. So that's it, guys, for today's episode. I hope you enjoyed our podcast. Thank you so much for watching this till end.